ओम शांति। आज हम बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। 5 जुलाई 2020। आज की मुरली 20 फरवरी 1986 की मुरली है कि जिसमें बाबा ने विशेष गोल्डन जुबिली के अवसर पर जो भी विदेशी भाई बहनें पहुंचे थे उन सबके सन्मुख ये महावाक्य उच्चारण किए। और आज की मुरली का शीर्षक है कि उड़ती कला से सर्व का भला। और बाबा ने उड़ती कला का महत्व बताया कि कितने फायदे हैं उड़ती कला स्थिति में स्थित होने से, किस तरह सर्व का भला करते हैं। तो चलते हैं, बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। उड़ती कला से सर्व का भला। आज विशेष डबल विदेशी बच्चों को डबल मुबारक देने आए हैं। एक दूर देश में भिन्न धर्म में जाते हुए भी नजदीक भारत में रहने वाली अनेक आत्माओं से जल्दी बाप को पहचाना। तो जो इतने दूर देश भिन्न धर्म में होने वाले फिर भी बाबा को पहचान लिया। बाप को पहचानने की अर्थात अपने भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक। तो पहली मुबारक बाबा देते हैं कि श्रेष्ठ भाग्य को प्राप्त करने की। दूसरा, जैसे तीव्र गति से पहचाना वैसे ही तीव्र गति से सेवा में स्वयं को लगाया। तो सेवा में तीव्र गति से आगे बढ़ने की दूसरी मुबारक। सेवा की वृद्धि की गति तीव्र रही है और आगे भी डबल विदेशी बच्चों को विशेष कार्य अर्थ निमित्त बनना है। यहाँ बाबा ने यह सूक्ष्म इशारा दिया कि आगे चल करके डबल विदेशी भाई बहनों को विशेष कार्य के लिए निमित्त बनना है। अब किस बात के लिए निमित्त बनना है वो बाबा स्पष्ट करते हैं। भारत के निमित्त आदि रत्नों ने, विशेष आत्माओं ने स्थापना के कार्य में बहुत मजबूत फाउंडेशन बन कार्य की स्थापना की। और डबल विदेशी बच्चों ने चारों ओर आवाज फैलाने की तीव्र गति की सेवा की और करते रहेंगे। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को आते ही अर्थात जन्मते ही बहुत जल्दी सेवा में आगे बढ़ने की विशेष मुबारक दे रहे हैं। तो ये तीसरी मुबारक दिया बाबा ने, खास करके निमित्त बनने के लिए। और बाबा ने ये बात बताई कि जैसे आदि रत्नों ने एक विशेष फाउंडेशन स्थापन किया, तो डबल विदेशियों ने बहुत तीव्र गति से चारों ओर सेवा का फैलावा किया। तो उसकी विशेष मुबारक देने के लिए बाबा आए हैं। थोड़े समय में भिन्न भिन्न देशों में विस्तार सेवा का किया है, इसलिए आवाज फैलाने का कार्य सहज वृद्धि को पा रहे हैं। और सदा डबल लाइट बन डबल ताजधारी बनने का संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने का तीव्र पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। तो स्थिति डबल लाइट और उसी डबल लाइट स्थिति के आधार से डबल ताज के अधिकारी ऐसा तीव्र पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। तो एक तो सेवा में तीव्र गति और साथ में पुरुषार्थ में भी तीव्र गति। आज विशेष मिलने के लिए आए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि सभी के दिल में खुशी के बाजे बज रहे हैं। बच्चों की खुशी के साज, खुशी के गीत बाप दादा को सुनाई देते हैं। याद और सेवा में लगन से आगे बढ़ रहे हैं। याद भी है, सेवा भी है
लेकिन अभी एडिशन क्या करना है। जैसे पिछले संडे की मुरली में बाबा ने बताया था कि विशेष समय और संकल्प, ये दोनों को सफल करना। तो आज बाबा विदेशी बच्चों से पूछ रहे हैं कि याद भी है, सेवा भी है, अभी एडिशन क्या करेंगे। है दोनों ही, लेकिन एडिशन क्या करना है, सदा दोनों का बैलेंस रहे। याद और सेवा दोनों का बैलेंस रहे। यह बैलेंस स्वयं को और सेवा में बाप की ब्लेसिंग्स के अनुभवी बनाता है। तो रिजल्ट भी बाबा ने बता दिया क्यों बैलेंस रखना है। याद में भी अच्छे हैं, सेवा में भी अच्छे हैं, लेकिन अब बाबा का एडिशन ये करना है, बैलेंस रखना है। और ये बैलेंस स्वयं को और सेवा में, क्यों? ताकि उसी से बाबा की ब्लेसिंग्स सहज अनुभवी बनाता है। सेवा का उमंग उत्साह रहता है। अभी और भी सेवा में याद और सेवा का बैलेंस रखने से ज्यादा आवाज बुलंद रूप में विश्व में गूंजेगा। इसलिए बाबा कहे बैलेंस रखना है, क्योंकि आज दुनिया के अंदर प्रैक्टिकली देखा जाए तो लोगों का मानसिक संतुलन भी बिगड़ता जा रहा है। तो जब ऐसे समय में बैलेंस रख करके चलते हैं तो विश्व में आवाज तो बहुत फोर्स से गूंजेगा। विस्तार अच्छा किया है। विस्तार के बाद क्या किया जाता है? विस्तार के साथ अभी और भी सेवा का सार, ऐसी विशेष आत्माएं निमित्त बनानी है जो विशेष आत्माएं भारत की विशेष आत्माओं को जगाए। तो ये बाबा कहे अभी करना है कि क्यों हमें विस्तार में भी जाना है, लेकिन विस्तार में भी सार में जाना, माना उन विशेष आत्माओं को ढूंढना कि जो विशेष आत्माएं निमित्त बने भारत के विशेष आत्माओं को जगाने के लिए। अभी भारत में भी सेवा की रूपरेखा समय प्रमाण आगे बढ़ती जा रही है। नेताएं, धर्म नेताएं और साथ साथ अभिनेताएं भी संपर्क में आ रहे हैं। देखो बाबा ने ये 34 साल पहले कहा था, जो आज प्रैक्टिकल में हम देख रहे हैं। नेताएं, धर्म नेताएं, अभिनेताएं सब संपर्क में आ रहे हैं। बाकी कौन रहे हैं? संपर्क में तो आ रहे हैं, नेताएं भी आ रहे हैं, लेकिन विशेष राजनेताएं, उन्हों तक भी समीप संपर्क में आने का संकल्प उत्पन्न होना ही है। वो राजनेताओं को भी अंदर में संकल्प आएगा और वो भी समीप आएंगे। सभी डबल विदेशी बच्चे उड़ती कला में जा रहे हो ना? चढ़ती कला वाले तो नहीं हो ना? उड़ती कला है ना? पूछते बाबा, चढ़ रहे हैं या उड़ रहे हैं? उड़ती कला होना अर्थात सर्व का भला होना। तब ये बाबा और क्लियर करते हैं कैसे सबका भला होता है। जब सभी बच्चों की एक रस उड़ती कला बन जाएगी तो सर्व का भला अर्थात परिवर्तन, परिवर्तन का कार्य संपन्न हो जाएगा। तब बाबा कहे ये परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। कब? जब सभी की एक साथ में उड़ती कला वाली अवस्था होगी। अभी उड़ती कला है, लेकिन उड़ती कला के साथ साथ स्टेजेस है। अभी अलग अलग स्टेजेस पर है, सभी एक स्टेज पर नहीं है। उड़ती कला जरूर है, कभी बहुत अच्छी स्टेज है और कभी स्टेज के लिए पुरुषार्थ करने की स्टेज है। तो सदा और मेजॉरिटी की उड़ती कला होना अर्थात समाप्ति हो जाना, ये परिवर्तन का कार्य समाप्त हो जाना।
इसीलिए बाबा कहे अब चढ़ती कला नहीं चाहिए, उड़ती कला चाहिए, तब सर्व का भला हो जाएगा, क्योंकि ये कार्य परिवर्तन का समाप्त हो जाएगा। अभी सभी बच्चे जानते हैं कि उड़ती कला ही श्रेष्ठ स्थिति है, उड़ती कला ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है। और क्या क्या करती उड़ती कला? तो उड़ती कला श्रेष्ठ स्थिति है, कर्मातीत अवस्था को पाने की स्थिति है। उड़ती कला ही देह में रहते, देह से न्यारी और सदा बाप और सेवा में प्यारेपन की स्थिति है। चौथी बात, उड़ती कला ही विधाता और वरदाता स्टेज की स्थिति है। तो कितनी बातें, कर्मातीत स्थिति यही स्थिति है, देह और देह से न्यारे होने की और सेवा के प्यारे होने की, बाप दादा के प्यारे, सदा देह से न्यारे, ये स्थिति है। विधाता और वरदाता की स्टेज की स्थिति है। उड़ती कला ही चलते फिरते फरिश्ता व देवता दोनों रूप का साक्षात्कार कराने वाली स्थिति है। कितनी पावरफुल स्टेज है ये उड़ती कला। कर्मातीत अवस्था को पाने की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, देह में रहते हुए न्यारे और बाप और सेवा के प्यारे, विधाता वरदाता की स्टेज है, कर्मातीत बनने की स्टेज है, और चलते फिरते फरिश्ता व देवता दोनों रूप का साक्षात्कार कराने वाली स्टेज है। उड़ती कला सर्व आत्माओं को भिखारीपन से छुड़ाए बाप के वर्षे के अधिकारी बनाने वाली सेवा है। बाप के वर्षे के अधिकारी बनाने वाली है। सभी आत्माएं अनुभव करेंगी कि हम सब आत्माओं को इष्ट देव व इष्ट देवियां व निमित्त बने हुए जो भी अनेक देवताएं हैं, सभी इस धरनी पर अवतरित हो गए हैं। सतयुग में तो सब सदगति में होंगे, लेकिन इस समय जो भी आत्माएं हैं, सर्व के सदगति दाता हो। बाबा कहे सर्व के सदगति दाता हो। जैसे कोई भी ड्रामा जब समाप्त होता है तो अंत में सभी एक्टर्स स्टेज पर सामने आते हैं। तो अभी कल्प का ड्रामा समाप्त होने का समय आ रहा है। सारे विश्व की आत्माओं को चाहे स्वप्न में, चाहे एक सेकंड की झलक में, चाहे प्रत्यक्षता के चारों ओर के आवाज द्वारा यह जरूर साक्षात्कार होना है कि इस ड्रामा के हीरो पाठधारी स्टेज पर प्रत्यक्ष हो गए। ये साक्षात्कार होगा सभी को। तो इसीलिए बाबा कहे जैसे समाप्ति का समय आता है तो उड़ती कला समाप्ति के स्टेज को ले आता है। तो बाबा कहे जैसे सब आत्माएं स्टेज पर सामने आ जाती है, ऐसे कल्प का ड्रामा भी अब समाप्त हो रहा है। तो विश्व की आत्माओं को चाहे स्वप्न में, चाहे सेकंड की झलक मिलेगी, चाहे प्रत्यक्षता का आवाज सुनेंगे, और जरूर साक्षात्कार होना है कि इस ड्रामा के हीरो पाठधारी स्टेज पर प्रत्यक्ष हो गए। धरती के सितारे धरती पर प्रत्यक्ष हो गए। सब अपने अपने इष्ट देव को प्राप्त कर बहुत खुश होंगे। सहारा मिलेगा, उनके दिल को जैसे सहारा मिलेगा। तो डबल विदेशी भी इष्ट देव इष्ट देवियों में है ना। ये महसूस होता है बाबा कहे कि हम भी वही इष्ट देव देवियां हैं या गोल्डन जुबली वाले हैं। ये इष्ट देव देवियां कौन है? डबल विदेशी भी उसमें है या सिर्फ आदि रत्न वाले जो गोल्डन जुबली मनाई वही है? आप भी उसमें हो या देखने वाले हो? जैसे अभी गोल्डन जुबली का दृश्य देखा, यह तो एक रमणीक पाठ बजाया, लेकिन जब फाइनल दृश्य होगा
उसमें तो आप साक्षात्कार कराने वाले होंगे या देखने वाले होंगे? क्या होंगे? हीरो एक्टर हो ना। अभी इमर्ज करो, वह दृश्य कैसा होगा। इस अंतिम दृश्य के लिए अभी से त्रिकालदर्शी बन देखो कि कैसा सुंदर दृश्य होगा और कितने सुंदर हम होंगे। सजे सजाए दिव्य गुण मूरत फरिश्ता सो देवता। इसके लिए अभी से अपने को सदा फरिश्ता स्वरूप की स्थिति का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते चलो। अभी से बाबा कहे वो विजुअलाइजेशन महसूस करें और पुरुषार्थ ऐसा करें जो हम उस तरफ आगे बढ़ते चले। जो 4 विशेष सब्जेक्ट है, अब बाबा बताते हैं कि उसके लिए क्या पुरुषार्थ है और क्या महसूसता है, ताकि फरिश्ता सुदेवता ये साक्षात्कार इष्ट देव या देवी के रूप में हम करा सके। जो 4 विशेष सब्जेक्ट है, कौन सी? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो ज्ञान मूर्त, दूसरा निरंतर याद मूर्त, तीसरा सर्व दिव्य गुण मूर्त। एक दिव्य गुण की भी कमी होगी तो 16 कला संपूर्ण नहीं कहेंगे। 16 कला सर्व और संपूर्ण, ये तीनों महिमा। 16 कला संपन्न, 16 कला संपूर्ण और सर्व 16 कला, एक भी छूटी नहीं। ये तीनों चीज सर्व, संपन्न और संपूर्ण, ये तीनों महिमा सर्वगुण संपन्न कहते हैं, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो और 16 कला संपन्न कहते हैं ना। तो सर्वगुण संपन्न, सर्व उसमें आ गया, संपूर्ण निर्विकारी और 16 कला संपन्न। तो सर्व, संपन्न, संपूर्ण, तीनों विशेषताएं चाहिए। 16 कला अर्थात संपन्न भी चाहिए, संपूर्ण भी चाहिए और सर्व भी चाहिए। तो यह चेक करो। सुनाया था ना कि यह वर्ष बहुत काल के हिसाब में जमा होने का है, फिर बहुत काल का हिसाब समाप्त हो जाएगा, फिर थोड़ा काल कहने में आएगा, बहुत काल नहीं। बहुत काल के पुरुषार्थ की लाइन में आ जाओ, बाबा आह्वान कर रहे हैं। तभी बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे, नहीं तो बहुत काल का राज्य भाग्य बदल कुछ कम राज्य भाग्य प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे। 2-4 जन्म भी कम हुआ तो बहुत काल में गिनती नहीं होगी। पहला जन्म हो और पहला प्रकृति का श्रेष्ठ सुख हो, 1-1-1 हो, सब में 1 हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहला जन्म, पहला प्रकृति का श्रेष्ठ सुख, सब में नंबर 1। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो सेवा भी नंबर 1, स्थिति भी नंबर 1 है ना। सेवा भी नंबर 1, स्थिति भी नंबर 1, तब तो 1-1 में आएंगे ना। तो सतयुग के आदि में आने वाले नंबर 1 आत्मा के साथ पाठ बजाने वाले और नंबर 1 जन्म में पाठ बजाने वाले, है ना। तो संवत भी आरंभ आप करेंगे। बाबा कहे संवत भी आरंभ आप करेंगे। पहले पहले जन्म वाले ही पहली तारीख, पहला मास, पहला संवत शुरू करेंगे। तो डबल विदेशी नंबर 1 में आएंगे ना। अच्छा, फरिश्तापन की ड्रेस पहनने आती है ना। ये चमकीली ड्रेस है, यह स्मृति और स्वरूप बनना, स्मृति स्वरूप बनना अर्थात फरिश्ता ड्रेस धारण करना।
चमकने वाली चीज दूर से ही आकर्षित करती है। तो यह फरिश्ता ड्रेस अर्थात फरिश्ता स्वरूप दूर दूर तक आत्माओं को आकर्षित करेगी। अच्छा, फिर बाबा विशेष यूके वालों से मिल रहे हैं। आज यूके का टर्न है। यूके वालों की विशेषता क्या है? लंदन को सतयुग में भी राजधानी बनाएंगे या सिर्फ घूमने का स्थान बनाएंगे? है तो यूनाइटेड किंगडम ना, यूके माना यूनाइटेड किंगडम ना। वहां भी किंगडम बनाएंगे या सिर्फ किंग्स जाकर चक्कर लगाएंगे? फिर भी जो नाम है किंगडम कहते हैं, तो इस समय सेवा का किंगडम तो है ही। वैसे भी हम सभी के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स, ओवरसीज हेडक्वार्टर्स तो लंदन ही है। तो सेवा का किंगडम तो है ही। सारे विदेश के सेवा की राजधानी तो निमित्त है ही। किंगडम नाम तो ठीक है ना, सभी को यूनाइट करने वाली किंगडम है। सारे विदेश के सभी सेंटर्स को यूनाइट करने वाला सेवा का स्थान माना किंगडम तो है। सभी आत्माओं को बाप से मिलाने की राजधानी है। यूके वालों को बाप दादा कहते हैं ओके रहने वाले। यूके अर्थात ओके रहने वाले। कभी भी किसी से भी पूछे तो ओके, ऐसा है ना। ऐसे तो नहीं कहेंगे हाँ है तो सही। लंबा श्वास उठाकर कहते हैं हाँ, और जब ठीक होते हैं तो कहते हैं हाँ ओके। ओके, फर्क होता है ना। एक होता ओके हाँ है, और एक होता हाँ ओके। हाँ, तो संगम युग की राजधानी, सेवा की राजधानी, जिसमें राज्य सत्ता अर्थात रॉयल फैमिली की आत्माएं तैयार होने की प्रेरणा चारों ओर फैले। तो राजधानी में राज्य अधिकारी बनाने का राजस्थान तो हुआ ना। राजधानी में राज्य अधिकारी बनाने का राजस्थान, यूके को बाबा ने ये टाइटल दिया। इसलिए बाप दादा हर देश की विशेषता को विशेष रूप से याद करते हैं और विशेषता से सदा आगे बढ़ाते हैं। बाप दादा कमजोरियां नहीं देखते हैं, सिर्फ इशारा देते हैं। अगर कुछ है भी तो सिर्फ इशारा देते हैं। बहुत अच्छे कहते कहते बहुत अच्छे हो जाते हैं। कमजोर हो कहते हो तो कमजोर हो जाते हैं। एक तो पहले कमजोर होते हैं, दूसरा कोई कह देता है तो मूर्छित ही हो जाता है। कैसा भी मूर्छित हो, लेकिन उसको श्रेष्ठ स्मृति की, विशेषताओं की स्मृति की संजीवनी बुट्टी खिलाओ तो मूर्छित से सुरजित हो जाएगी। संजीवनी बुट्टी सबके पास है ना। तो विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो, क्योंकि हर ब्राह्मण आत्मा विशेष है। कोटों में कोई है ना तो विशेष हुई ना। सिर्फ उस समय अपनी विशेषता को भूल जाते हैं। उसको स्मृति दिलाने से विशेष आत्मा बन ही जाएंगे, और जितनी विशेषता का वर्णन करेंगे तो उसको स्वयं ही अपनी कमजोरी और ही ज्यादा स्पष्ट अनुभव होगी। तो इसीलिए बाबा कहे विशेषता का वर्णन करो, तो अपने आप वो कमजोरी छूटती जाएंगी। आपको कराने की जरूरत नहीं होगी। ये नहीं कि हाँ थोड़ा हम कराएं किसी को कमजोरी का एहसास, नहीं, बाबा के आप विशेषता का ही एहसास दिलाओ तो कमजोरी अपने आप छूटती जाएंगी। अगर आप किसको कमजोरी सुनाएंगे तो वह छिपाएंगे, टाल देंगे, मैं ऐसा नहीं हूं। आप विशेषता सुनाओ। जब तक कमजोरी स्वयं ही अनुभव न करे तब तक परिवर्तन कर नहीं सकते। इसलिए सुनाने जाएंगे कमजोरी तो और भी रियलाइजेशन के बदले वो दबा देंगे, छुपा देंगे। इसलिए बाबा कहे आप विशेषता का वर्णन करो
तो अपने आप वो कमजोरी एहसास में आएंगी और छूट जाएंगी। चाहे 50 वर्ष आप मेहनत करते रहो, इसीलिए संजीवनी बुट्टी से मूर्छित को सुरजित कर उड़ते चलो और उड़ाते चलो। यही यूके करता है ना। अच्छा, लंदन से और स्थानों पर कितने गए हैं? भारत से तो गए हैं, लंदन से कितने गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से कितने गए? ऑस्ट्रेलिया ने भी वृद्धि की है। और कहाँ कहाँ गए? ज्ञान गंगाएं जितना दूर दूर बहते हैं उतना अच्छा है। यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप में कितने सेंटर्स हैं? सब ने अपनी अपनी संख्या सुनाई। मतलब तो वृद्धि को प्राप्त कर रहे हो, अभी कोई विशेष स्थान रहा हुआ है? तो किसी ने कहा बाबा बहुत है। अच्छा, उसका प्लान भी बना रहे हो ना? विदेश को ये लिफ्ट है कि बहुत सहज सेंटर खोल सकते हैं, लौकिक सेवा भी कर सकते हैं और अलौकिक सेवा के भी निमित्त बन सकते हैं। भारत में फिर भी निमंत्रण पर सेंटर स्थापन होने की विशेषता रही है, लेकिन विदेश में स्वयं ही निमंत्रण स्वयं को देते हैं। जो जिस देश का होता है वो सोचते हैं हमारे देश में भी बाबा का संदेश सबको, तो वो वहां जाकर खुद ही अपना एक घर में सेंटर खोल देते हैं। निमंत्रण देने वाले भी खुद और पहुंचने वाले भी खुद, तो यह भी सेवा में वृद्धि सहज होने की एक लिफ्ट मिली हुई है। जहां भी जाओ तो 2-3 मिलकर वहां स्थापना के निमित्त बन सकते हो और बनते रहेंगे। ये ड्रामा अनुसार गिफ्ट कहो, लिफ्ट कहो, मिली हुई है। क्योंकि थोड़े समय में सेवा को समाप्त करना है, तो तीव्र गति हो तब तो समय पर समाप्त हो सके। भारत की विधि और विदेश की विधि में अंतर है, इसलिए विदेश में जल्दी वृद्धि हो रही है और होती रहेगी। एक ही दिन में बहुत ही सेंटर खुल सकते हैं। चारों ओर विदेश में निमित्त रहने वाले विदेशियों को सेवा का चांस सहज है। भारत वालों को देखो, वीजा भी मुश्किल मिलता है, तो यह चांस है वहां के रहने वाले ही वहां की सेवा के निमित्त बनते हैं, इसलिए सेवा का चांस है। जैसे लास्ट सो फास्ट जाने का चांस है, वैसे सेवा का चांस भी फास्ट मिला हुआ है। इसलिए उल्हना नहीं रहेगा कि हम पीछे आए। पीछे आने वाले को फास्ट जाने का चांस भी विशेष है, इसलिए हर एक सेवाधारी है। सभी सेवाधारी हो या सेंटर पर रहने वाले ही सेवाधारी है। कहाँ भी है, सेवा के बिना चैन नहीं हो सकता। सेवा ही चैन की निद्रा है। कहते हैं चैन से सोना यही जीवन है। सेवा ही चैन की निंद्रा कहो, सोना कहो, सेवा नहीं तो चैन की नींद नहीं। सुना है ना, सेवा सिर्फ वाणी की नहीं, हर सेकंड सेवा है, हर संकल्प में सेवा है। कोई भी यह नहीं कह सकता, चाहे भारतवासी चाहे विदेश में रहने वाले, कोई ब्राह्मण यह नहीं कह सकता कि सेवा का चांस नहीं है। बीमार है तो भी मनसा सेवा, वायुमंडल बनाने की सेवा, वाइब्रेशन फैलाने की सेवा तो कर ही सकते हैं। कोई भी प्रकार की सेवा करो, लेकिन सेवा में ही रहना है। सेवा ही जीवन है। ब्राह्मण का अर्थ ही है सेवाधारी। अच्छा, सदा उड़ती कला, सर्व का भला, स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा स्वयं को फरिश्ता अनुभव करने वाले, सदा विश्व के आगे इष्ट देव रूप में प्रत्यक्ष होने वाले देव आत्माएं, सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ औरों को भी विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा का आज की मुरली का वरदान है, बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा, आपकी छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूरत भव। जहां बाप साथ है वहां कोई कुछ भी कर नहीं सकता। यह साथ का अनुभव ही छत्र छाया बन जाता है।
बाप दादा बच्चों की सदा रक्षा करते ही है। पेपर आते हैं आप लोगों को अनुभवी बनाने के लिए, इसलिए सदैव समझना चाहिए कि ये पेपर क्लास आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। इससे ही सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री और अनुभवी मूर्त बनने का वरदान मिल जाएगा। यदि अभी कोई थोड़ा शोर करते या विघ्न डालते भी है तो धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। स्लोगन है आज का, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुणा फल मिल जाता है। अच्छा, ओम शांति।